डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 61। सुकून। माया की बात सुन डेविल स्माइल करते हुए स्टेज पर गई और माया के बगल में खड़ी हो गई। वही माया के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। उसने कहा, डियर सुकून, तो यहाँ पर सभी आपसे जानना चाहते हैं कि एक सच्चा जीवन साथी कैसा होता है। इतना कह माया स्टेज से उतर गई। माया अपने मन में यही सोचा है कि इतने लोग के बीच ये अनपढ़ जाहिल लड़की सबके सामने कुछ नहीं कर पाएगी, और जैसे बाकी पार्टी में मैं इसका मजाक बनती थी वैसा आज भी होगा। फिर सुकून को देखते हुए, ओ मेरी पुअर सिस्टर, मेरा हक तुमने छीना है तो सजा तो मिलनी चाहिए न। तभी सुकून की एक प्यारी सी आवाज आई, हेलो एवरीवन, सबसे पहले मैं एक सच्चे जीवन साथी के बारे में बोलूं उससे पहले खुद को तैयार कर लीजिए, कहीं मेरी आवाज से आप सब अपने कानों पर हाथ ना रख ले। सुकून का इतना कहना वहां पर सभी के होठों पर हंसी आ गई। वही रुद्र और शिवाय जुनूनी भरी निगाहों से सुकून को देखे जा रहे थी। तभी एक मिडिल एज की औरत आकर बोली, बेटा, एक पति का अपनी पत्नी से कैसा रिश्ता होना चाहिए। ये सुन सुकून को अर्नव का चेहरा याद आ गया कि कैसे वो अर्नव को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तरह तरह के मेकअप, सौम्या की तरह कपड़े न जाने क्या क्या करती थी। पर अर्नव ने कभी भी सौम्या के अलावा एक नज़र भर भी उसकी तरफ नहीं देखा। अर्नव हमेशा सौम्या के लिए वफादार रहा। सच तो यही था कि अर्नव सौम्या के ऊपर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यही सब सोचते सुकून ने अपनी आंखें बंद की। तुमसे सीखे कोई प्यार होता है क्या, रस्में होती है क्या, रिश्ते होते हैं क्या। इस 2 लाइन को गाते हुए सुकून के बंद आंखों से आंसू निकल गए। एहसास यूं जगह की जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी। सभी सुकून के इस गाने का मतलब कुछ और ही निकाल रहे थे कि इनके बीच बहुत प्यार है, और सभी लोग तालियां बजने लगे। पर रुद्र, शिवाय की मुठियां गुस्से से कसी हुए थे। वो अच्छे से जानते थे कि ये लाइन उनके लिए नहीं है। वही सुकून अपने दोनों पति के गुस्से से अनजान लोगों की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू सो मच एवरीवन। इतना कह सुकून नीचे की तरफ आई। तभी एक वेटर सुकून के पास आया और आगे हाथ में लिए ट्रे को आगे करते हुए बोला, मैं जूस को देख सुकून ने एक नज़र वेटर को देखा और डेविल स्माइल करते हुए उठा के बोली, इस दुनिया में कब कौन किसके हाथों से मारा जाए, किसकी मौत किस तरह होगी, कह नहीं सकते। वही वेटर सुकून की बातें सुन बोला, सॉरी मैन, मैं समझा नहीं। वही सुकून वेटर की बातें सुन डेविल स्माइल करते हुए हाथ में जूस लिए चली गई। सुकून के वहां जाने के बाद वेटर ने मोहनी को देखा और थम्स अप का इशारा किया। ये देख मोहनी ने एक शातिर मुस्कान लिए बोली, अब देखो मेरी प्यारी बेटी, आज तुम्हारे साथ क्या होता है। वही सुकून जो अब मीरा जी के पास खड़ी थी, वो उस वेटर का और मोहनी के इशारों से बातें करते हुए देख रही थी। फिर अपने हाथ में पकड़े उसी जूस के गिलास को देखते हुए बोली, न जाने क्यों कुछ लोगों को मारने की बड़ी जल्दी रहती है। हेलो रीडर्स, सॉरी आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो मेडिसिन ले लिया और उसके वजह से मुझे बहुत नींद आ रही है। मन कर रहा है सोते रहूं। एपिसोड 62। ना जाने क्यों कुछ लोगों को मरने की बड़ी जल्दी रहती है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये कह सुकून डेविल स्माइल करने लगी। वही मीरा जी सुकून से बोली, बेटा तुमने कुछ कहा। ये सुन सुकून ने कहा, कुछ नहीं आंटी। फिर कुछ सोचते हुए, आंटी ओ मैं घर के अंदर जा रही हूँ, कुछ काम है तो जाओ। ये सुन मीरा जी बोली, अरे बेटा इसमें पूछने वाली क्या बात है, आप जा सकती है। ये सुन सुकून बोली, थैंक यू आंटी। इतना कह घर के अंदर जाने लगी। वही सुकून को घर के अंदर जाता देख मोहनी ने उस वेटर को पीछे जाने का इशारा किया। मोहनी के इशारे को समझ वह वेटर सुकून के पीछे जाने लगा और अपने जेब से फ़ोन निकाल कर किसी को मैसेज कर दिया। इन साजिशों से अनजान रुद्र, शिवाय बाहर कुछ बिजनेसमैन से बातें कर रहे थे। तभी शिवाय ने कहा, रुद्र बच्चा नहीं दिख रही है। ये सुन रुद्र ने भी अपनी नज़र दौड़ाई पर उसे सुकून कहीं भी नज़र नहीं आई। रुद्र और शिवाय मीरा जी के पास गए और बोले, मॉम बच्चा कहाँ गई। ये सुनते ही बुआ जी बोली, आय हाय तुम दोनों के बच्चे भी हैं और हमें बताया नहीं। बुआ जी की बातें सुन रुद्र और शिवाय ने कोई रिएक्ट नहीं किया, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। वही मीरा जी बुआ के बातों को सुन अपनी गर्दन ना में हिलाई, फिर बोली, बेटा वो घर के अंदर गई है, शायद उसे कोई काम था।
इतना सुनते ही दोनों घर के अंदर की तरफ चल दिए। रुद्र और शिवाय को घर के अंदर जाता देख मोहिनी बोली, अरे वाह, आज किस्मत भी मेरे साथ है, बिना कोई मेहनत किए ये दोनों भी वही जा रहे हैं। और जब ये उस सुकून को किसी और लड़के के साथ रंगोलियां मानते हुए देखेंगे तो भला ऐसी लड़की को कौन ही अपनी पत्नी बनाना चाहेगा। वही रुद्र शिवाय जैसे ही अंदर की ओर बढ़े, उन्हें बेसमेंट से कुछ आवाजें आई, जिसे सुन दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर उस तरफ बढ़ गए। रुद्र शिवाय जैसे ही उस वहां पहुंचे और एक झटके से उस दरवाजे को खोल दिया, उन दोनों की नज़र सीधा सुकून पर गई, जो सोफे पर बैठ अपना सर ऊपर की तरफ सोफे से टिकाए बैठी हुई थी। और ठीक सुकून के सामने दो लड़के दर्द से करहा रहे थे। पर एक बात थी कि उन लड़कों के शरीर पर कोई भी जख्म के निशान नहीं थे, लेकिन दर्द से करहाते हुए बस यही कह रहे थे कि हम माफ़ कर दे और हमें जाने दे। ये देख रुद्र और शिवाय को कुछ कुछ माजरा समझ आ गया। वही शिवाय सुकून के पास जाकर जैसे ही उसे गोद में उठने को हुआ, वैसे ही सुकून ने अपने हाथ में लिए एक्सटेंशन से शिवाय पर वार कर दी। शिवाय इसके लिए तैयार था। उसने सुकून के हाथों को झटके से पकड़ बोला, रिलैक्स, हम हैं। ये सुनते ही न जाने सुकून को क्या हुआ, वो एकदम शांत हो गई। वही शिवाय सुकून को अपने गोद में लेकर वहां से निकल गया। वही रुद्र अपने जेब से फ़ोन निकाल कर कुछ टाइप किया और एक नज़र देख कमरे से बाहर निकल गया। वही शिवाय सुकून को गोद में लिए पीछे के रास्ते से निकलकर सीधा कार के आगे सीट पर सुकून को गोद में लिए बैठ गया। कुछ ही देर में रुद्र भी आया और ड्राइविंग सीट पर बैठकर स्टार्ट कर तीनों वहां से निकल गए। इस बीच सुकून ने ना ही कुछ कहा और न ही शिवाय ने कुछ पूछा। रुद्र भी चुपचाप कार चला रहा था। धीरे धीरे सुकून की आंखें भारी होने लगी और वह शिवाय के सीने पर सर रख कर सो गई। वही अपने सीने पर सुकून की गर्म सांसें महसूस कर समझ गया कि सुकून सो चुकी। शिवाय सुकून के अपने बाहों में भर कर बोला, सॉरी बच्चा, आप प्रॉब्लम में थी और हम सही टाइम पर तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाए, पर डोंट वरी, उन्हें हम आई सजा देंगे कि उनकी रूह कांप उठेगी। कुछ ही देर में तीनों विला पहुंच चुके थे। शिवाय सुकून को गोद लिए और रुद्र कार से उतरकर कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंचते ही शिवाय ने सुकून को बड़े प्यार से बेड पर लिटाया। तभी रुद्र का फोन बजा। रुद्र ने जेब से फोन निकालकर फेल्स हो रहे नाम को देखा तो ये उसके असिस्टेंट का फोन था। रुद्र ने फोन रिसीव कर कान पर लगाया और केवल एक शब्द कहा, बोलो। वही रुद्र की बातें सुन दूसरी तरफ से असिस्टेंट ने कुछ बताया, जिसे सुन रुद्र के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। कुछ देर बाद रुद्र ने अपना फोन कट कर दिया और शिवाय की तरफ देखते हुए बोला, जिन दो लोगों ने बच्चा के साथ गलत करने की कोशिश की थी, उसे हमारे बच्चे ने खुद ऐसी सजा दी है कि सुनेगा तो अपने बच्चे पर फक्र करेगा। ये सुनते ही शिवाय रुद्र को सावलीय नज़र से देखने लगा। फिर रुद्र ने शिवाय को देखते हुए कहा, उन दोनों के शरीर में बच्चे ने एक ऐसा जहर इंजेक्ट किया है जिसके वजह से उनके शरीर में धीरे धीरे सड़न पैदा हो रही है, जिससे धीरे धीरे और तड़प तड़प कर वे मर जाएंगे। ये सुनते ही शिवाय सुकून के होठों पर किस करते हुए बोला, वाह मेरा बच्चा, आई प्राउड ऑफ यू। तभी रुद्र अलमारी में से सुकून के लिए नाइट ड्रेस ले आया और दूसरी तरफ बैठकर नाइट ड्रेस को रखते हुए सुकून के पहनी साड़ी को निकाल दिया। ऐसे ही धीरे धीरे कर सभी कपड़े निकाल दिए। शिवाय ने रुद्र से कहा, तू बच्चा की कपड़े पहना दे, तब तक मैं फ्रेश होके आता हूँ। इतना कह शिवाय वहां से चला गया। वही सुकून इस समय बहुत गहरी नींद में थी और इस समय रुद्र ने सुकून को पूरा न्यूड किया हुआ था और जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर सुकून को नाइट पहना दी। वो नाइटी बहुत छोटी थी और सुकून के घुटनों के ऊपर तक आ रही थी। रुद्र सुकून के बगल लेटते हुए बोला, तुम्हारा पति यहाँ तुम्हारे लिए तड़प रहा है और तुम अपने पति की प्यार करने की बजाय आराम से सो रही हो, पर मैं भी तुम्हारा पति हूँ, अपनी हक लेकर के मानूंगा। इतना कह रुद्र ने सुकून की नाइटी ऊपर कर दी और सुकून के करीब आ उसके होठों पर किस करने लगा। आह बच्चा, ये कितने सॉफ्ट है। इतना कह रुद्र एक गाल को अपने मुंह में लेकर किस करने लगा और दूसरे को प्रेस करने लगा, जिससे सुकून की नींद खुलने लगी और उसकी नज़र रुद्र पर गई, जो किसी बच्चे की तरह उसके उभारों को सक किए जा रहा था। ये देख सुकून जैसे ही रुद्र को धक्का देने को हुई, रुद्र सुकून के हाथों को पकड़ते हुए बोला, मुझे मेरे काम में दखल अंदाजी पसंद नहीं, वरना मैं क्या कर सकता हूँ तुम अच्छे से जानती हो, वरना मैं सारी हदें पार कर दूंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इतना कह रुद्र एक बार फिर से सुकून की गालों को आंखें बंद कर किस करने लगा। रुद्र दूसरे हाथ नीचे ले जाते हुए कमर को सहलाते हुए रोमांस करने लगा, जिससे सुकून चूहूक उठी। पर रुद्र की धमकी सुन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो उससे लड़ सके।
तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।